बच्चों, आज मैं आपको फ्रांस का राष्ट्रपति पढ़ाने जा रही हूँ। आज फ्रांस के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में अपन बात करेंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान में जो पंचम गणतंत्र संविधान बना हुआ है, वो जनरल डी गॉल के द्वारा बनाया गया था और वही यहाँ पर क्रियान्वित है। तृतीय और चतुर्थ गणतंत्र में संसदीय व्यवस्था अर्थात राष्ट्रपति केवल औपचारिक प्रधान थे, परंतु पंचम गणतंत्र जो है उसमें राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख है। फ्रांस में बच्चों राष्ट्रपति शासन प्रणाली है, जिसके अंतर्गत यहाँ के मतदाता जो है वो प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा 5 वर्षों के लिए अपना राष्ट्रपति चुनते हैं। यहाँ मैं अपन कार्यकाल की बात कर रहे हैं कि 5 वर्ष के लिए यहाँ राष्ट्रपति चुना जाता है। 2002 से पहले बच्चों यहाँ 7 वर्ष के लिए राष्ट्रपति की जो अवधि होती थी वो 7 वर्ष होती थी। इसी तरह पहले इस बात की कोई सीमा नहीं थी कि कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति चुनता है, निर्वाचित किया जा सकता है। लेकिन 2007 में यह नियम बनाया गया कि अब कोई भी व्यक्ति लगातार 2 से ज़्यादा बार राष्ट्रपति नहीं बन सकता। जब हम राष्ट्रपति पद की योग्यताओं की बात करेंगे तो कोई भी वयस्क फ्रांसीसी नागरिक राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में खड़ा हो सकता है। इसके अलावा अब आपको मैं राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में बताने जा रही हूँ। बच्चों, पंचम गणतंत्र के अनुच्छेद 6 और 7 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनने के लिए कम से कम बच्चों 500 निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का समर्थन मिलना अति आवश्यक है, तभी कोई व्यक्ति ये चुनाव लड़ सकता है। अनुच्छेद 6 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित प्रतिनिधि होते हैं, जैसे 1000 से कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों के मेयर, 1000 से 2000 के बीच की जनसंख्या वाले क्षेत्रों के मेयर तथा प्रथम डेप्यूटी मेयर, 2000 से 2500 जनसंख्या वाले क्षेत्रों के मेयर, प्रथम डेप्यूटी मेयर तथा एक म्युनिसिपल काउंसलर, 2500 से 3000 जनसंख्या वाले क्षेत्रों के मेयर, प्रथम 2 डेप्यूटी मेयर, 3000 से 6000 जनसंख्या वाले क्षेत्रों के मेयर, 2 प्रथम डेप्यूटी मेयर तथा 3 म्युनिसिपल काउंसलर, 6000 से 9000 की जनसंख्या वाले क्षेत्रों के मेयर, 2 प्रथम डेप्यूटी मेयर और 6 म्युनिसिपल काउंसलर, 9000 से 30000 की जनसंख्या वाले क्षेत्रों के सभी म्युनिसिपल काउंसलर। यदि किसी क्षेत्र की जनसंख्या 30,000 से अधिक है या उसके ऊपर है तो प्रति 1000 जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि और चुना जाएगा। समुद्र पार के फ्रांसीसी क्षेत्रों के प्रतिनिधि भी निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं। इन प्रतिनिधियों का निर्वाचन प्रत्येक प्रशासकीय इकाई की परिषद द्वारा होता है। फ्रांसीसी समुदाय के सदस्य राज्यों की राष्ट्रपति के निर्वाचन में भागीदारी गणतंत्र तथा इन सदस्यों के राज्यों के बीच समझौते द्वारा निश्चित किए जाने की व्यवस्था है। बच्चों, भारतीय चुनाव आयोग के समान ही फ्रांस में भी एक स्वतंत्र संस्था द्वारा चुनाव की निगरानी की जाती है। चुनाव प्रचार पर जो खर्च होता है उसके लिए अधिकतम 2 करोड़ यूरो की सीमा निर्धारित है। यदि कोई प्रत्याशी 5% से अधिक मत पा लेता है तो इस खर्च की सीमा की 50% राशि जो होती है वो उसे सरकारी खजाने से लौटा दी जाती है, और जबकि 5% से कम वोट पाने वाले प्रत्याशी को 80 लाख यूरो तक की राशि लौटाई जाती है। टीवी पर प्रचार करना मना है, लेकिन प्रत्याशियों को अपनी बात रखने के लिए टीवी पर समय भी दिया जाता है। बच्चों, जब हम पदच्युति की बात करते हैं कि राष्ट्रपति को हटाया कैसे जाता है, तो संविधान का अनुच्छेद जो 68वां है उसमें राष्ट्रपति के पदच्युति के बारे में लिखा है, जिसमें राजद्रोह जैसे गंभीर मामलों में राष्ट्रपति पर अभियोग लगाया जा सकता है, यानी महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। और इसका निर्णय संसद के दोनों सदन पूर्ण बहुमत से लेते हैं और इसका निर्णय हाई कोर्ट के द्वारा होता है। संविधान के अनुसार फ्रांस का यह हाई कोर्ट जो है बच्चों, वो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा गठित होता है। हाई कोर्ट का प्रमुख कार्य जैसे ऐसे अभियोगों का निर्णय करना ही होता है, जबकि अमेरिका और भारत में राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पदच्युत किए जाने की व्यवस्था है।
तो इस प्रकार बच्चों, फ्रांस का जो राष्ट्रपति है उसकी योग्यता जो है वो ये है कि कोई भी वयस्क फ्रांसीसी नागरिक जो है वो राष्ट्रपति बन सकता है। कार्यकाल पहले 2007 से पहले 5 वर्ष था, उसके बाद में 2007 के बाद में 2007 से पहले 7 वर्ष था और 2007 के बाद में इसे 5 वर्ष कर दिया गया है। पदच्युति में ये कहा गया है कि राजद्रोह के गंभीर मामलों में राष्ट्रपति पर अभियोग लगाया जा सकता है, लेकिन इसका जो संसद है उनके दोनों सदन पूर्ण बहुमत से इसका निर्णय लेते हैं और इसका निर्णय जो है वो हाई कोर्ट करता है। क्यों हाई कोर्ट? क्योंकि ये हाई कोर्ट जो है वो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा गठित होता है, जबकि भारत में महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है, फ्रांस में महाभियोग के द्वारा नहीं हटाया जाता। इस प्रकार से मैंने बच्चों आपको फ्रांस के राष्ट्रपति की योग्यताएं, उसका कार्यकाल, उसकी निर्वाचन प्रक्रिया और पदच्युति के बारे में बताया है। अब अगले वीडियो में मैं आपको राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद बच्चों।